वक्फ एक अरबी शब्द जिसका मतलब है रोकना या रक्षा करना। ये इस्लाम में दान की एक यूनिक परंपरा है। इसमें धार्मिक, चैरिटेबल या एजुकेशनल कामों के लिए प्रॉपर्टी देना होता है ताकि सोसाइटी का भला हो सके। भारत में वक्फ का इतिहास सदियों पुराना है। इसकी जड़ें उपमहाद्वीप में इस्लाम के आने के साथ जुड़ी हुई हैं। भारत में सबसे पहले वक्फ दिल्ली सल्तनत के समय में 13th से 16th सेंचुरी के बीच बनाए गए थे। ये एंडाउमेंट्स मुख्य रूप से मॉस्क्स, मद्रासास और धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए सपोर्ट करते थे। मुगल काल 16th से 19th सेंचुरी तक में वक्फ सिस्टम का बहुत विस्तार हुआ। बादशाहों, नोबल्स और अमीर लोगों ने चैरिटेबल कामों के लिए जमीन, गार्डन्स और इमारतें दान की। ब्रिटिश राज में वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी बदलाव हुए। मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913 और मुसलमान वक्फ एक्ट ऑफ 1923 का मकसद वक्फ मैनेजमेंट को रेगुलेट करना था, जिससे अलग अलग प्रोविंसेस में वक्फ बोर्ड्स बने। हाल के सालों में भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में कंट्रोवर्सीज और डिस्प्यूट्स रहे हैं, जिससे पूरी तरह से रिफॉर्म्स की जरूरत दिखती है। कई स्टेट्स में वक्फ बोर्ड्स पर करप्शन, मिसमैनेजमेंट और इंक्रोचमेंट के एलिगेशंस लगे हैं, जिससे सिस्टम में पब्लिक का ट्रस्ट कम हुआ है। सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज में से एक कर्नाटका वक्फ बोर्ड लैंड स्कैंडल था, जो 2012 में सामने आया। इस स्कैंडल में इलीगल लैंड डील्स, फंड्स का मिसअप्रोप्रिएशन और इन्फ्लुएंशियल लोगों और पॉलिटिशियंस द्वारा वैल्यूएबल वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के एलिगेशंस थे। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही कंट्रोवर्सीज सामने आए हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन चैलेंजेस के जवाब में आया, जिसका मकसद एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क की कमियों को दूर करना और भारत में वक्फ मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करने के मेजर्स इंट्रोड्यूस करना था। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 भारत में वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म और मॉडर्नाइज करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। लोकसभा में अगस्त 8, 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल का मकसद वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और वक्फ मैनेजमेंट की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाना था। इस बिल का इंट्रोडक्शन वक्फ सिस्टम की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत पर सालों की डिबेट और विचार विमर्श का नतीजा था। सेक्शन 4 की प्रोविजंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ने वक्फ मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए कई की प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस में से एक वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 यूबीएमईडा 1995 करना था। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए बिल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वक्फ अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ज्यादा पावर्स देने का प्रपोजल रखा। सेंट्रल गवर्नमेंट को वक्फ रजिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग और वक्फ बोर्ड्स द्वारा अकाउंट्स मेंटेन करने के रूल्स बनाने का अधिकार दिया गया। बिल में अपील प्रोसेस को भी मजबूत करने की कोशिश की गई, जिससे वक्फ ट्राइब्यूनल्स के डिसीजंस के खिलाफ हाई कोर्ट में 90 डेज के अंदर अपील फाइल की जा सके। सेक्शन 5 द रोड अहेड इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और भारत में मुस्लिम कम्युनिटी पर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालने की क्षमता थी। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिविटी बढ़ाकर बिल का मकसद वक्फ सिस्टम में पब्लिक का ट्रस्ट वापस लाना और वक्फ प्रॉपर्टीज का उनके इंटेंडेड पर्पसेस के लिए ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इंश्योर करना था। बिल के ग्रेटर गवर्नमेंट ओवरसाइट और रेगुलेशन के प्रोविजन से करप्शन और मिसमैनेजमेंट कम होने की उम्मीद थी, जिससे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। डिसीजन मेकिंग बॉडीज में मुस्लिम विमेन को शामिल करने का मकसद कम्युनिटी में विमेन को एम्पावर करना और वक्फ से रिलेटेड मैटर्स में उनकी आवाज सुनिश्चित करना था। वक्फ मैनेजमेंट के लिए एक मोर इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच को बढ़ावा देकर बिल का मकसद हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना और यूनिटी को प्रमोट करना था। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।